लोकसभा चुनाव में इस बार जयप्रकाश जी आए हुए हैं निर्दलीय के रूप में। क्या विजन है जनता के बीच जो जा रहे हैं, क्या विजन लेके जा रहे हैं आखिर? हम जनता के बीच यही विजन लेके जा रहे हैं कि नेता जो है, जो मैं आज देख रहा हूँ आज के बदलते वातावरण में, कोई भी नेता जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है, जनता के महत्व नहीं देते हैं। चुनाव जीत गए, अपना मतलब समझ गए कि भाई मैं पता नहीं क्या राजा बन गया, महाराजा बन गया। अलग ढंग का व्यवहार आज के जनप्रतिनिधियों का हम लोग देख रहे हैं। तो सबसे पहला तो मेरा यही है कि भाई जैसे मैंने गांडी विधानसभा क्षेत्र में जनता का शासन स्थापित किया, मैं जनता यह महसूस कर सके कि हम मालिक हैं और जयप्रकाश जी हमारे लिए काम करने वाले सेवक हैं, जो हमने गांडी विधानसभा में स्थापित किया है। हम चाहते हैं कि इस प्रकार का माहौल पूरे लोकसभा में स्थापित हो और जो जनता के जो मुद्दे हैं वो लोकसभा तक पहुँचें। जैसे विकास के लिए यहाँ पर हमने अभी भी चर्चा किया था कि कैसे मायका को विकसित किया जा सकता है, यहाँ पर कैसे जो विभिन्न प्रकार की परियोजनाएं थी, यहाँ पर रोजगार के लिए इंडस्ट्री की स्थापना की जा सकती है। आप लोगों ने पहले भी दिखा था कि जो नेता जनता के प्रति सकारात्मक होते हैं वो लगातार अच्छा काम सोचते हैं। जैसे रीतलाल प्रसाद वर्मा जी ने यहाँ पर रेल लाइन जो है सो गिरिडीह से लेकर के रांची तक का रेल लाइन का एक सपना सजाया था और वो अपने सांसद रहते ही उन्होंने शिलान्यास भी करवाया, कार्य प्रारंभ हुआ और आज रेल भी चल रहा है। उन्होंने आयुध कारखाना निर्माण के लिए बहुत प्रयास किया था, परंतु अंतिम समय में जो भी कारण लोगों ने बनाया, उनका आयुध कारखाना छीन करके दूसरे जगह पर ले गए और उस जगह पर वो जहाँ ले गए वह जगह लोगों ने कहा कि वो ज़मीन जो है खेती लायक ज़मीन था, उसका बर्बाद नहीं किया जाए। उस समय भी लोगों ने कहा था, परंतु जहाँ रीतलाल प्रसाद वर्मा साहब बनाना चाहते थे, जो बरियारडी में बनाना चाहते थे, यह बरियारडी का ज़मीन में कोई भी चीज़ का बर्बादी नहीं होती और बहुत शानदार इंडस्ट्री यहाँ पर होता। तो उसी प्रकार से जिस प्रकार से उनका विज़न था कि यहाँ के लोगों को हम रोजगार में कैसे ला सकें, कैसे कोडरमा वासी का जीवन खुशहाल हो सके, कैसे मैंने हम अगर यहाँ पर जरूरत पड़े तो इंडस्ट्री की स्थापना करें, पर्यटन उद्योग की स्थापना करें। उसके साथ साथ मेरे दिमाग में जो है कि हम छोटे छोटे कुटीर उद्योगों की स्थापना पंचायत लेवल पर हम करें और ताकि लोगों को काम करने की सुविधा हो सके और हम खेती में भी एक आधुनिक टेक्नोलॉजी के द्वारा, वैज्ञानिक पद्धति द्वारा यहाँ खेती का सुविधा उपलब्ध करा सकें, लोगों को जानकारी किसानों को दिया जा सके ताकि बेहतर उत्पादन ले सकें और लोगों का पलायन उस कारण से भी हुए। क्योंकि आप जानते हैं कि एग्रीकल्चर इज ए बिग इंडस्ट्री, खेती भी बड़ा उद्योग है और उसको केवल बढ़ावा देने की आवश्यकता है और उसको बढ़ावा देने के लिए हम अपने स्तर से सरकार के सामने बात रखेंगे और वहाँ से योजना सरकार को देंगे और वो योजना कोडरमा की धरती पर लाने का हम प्रयास होगा। उसके साथ साथ हम देखते हैं कि हमारे जो नौजवान बच्चे हैं, जो गरीब के बेटे हैं, किसान के, मजदूर के बेटे हैं, अल्पसंख्यक भाई के बेटे हैं, उन्हें ज़्यादा पैसा होता नहीं है कि अपने बच्चों को बेंगलोर भेज सकें, दिल्ली भेज सकें, बड़े बड़े जगहों में भेज सकें पढ़ने के लिए। तो मुझे लगता है कि कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के अंदर मैंने कोई इंजीनियरिंग का बढ़िया कॉलेज हो, कोई बढ़िया मेडिकल का कॉलेज हो, जो तमाम जो चीज़ें आज चाहते हैं हमारे बच्चे, जो सुविधाएं उनको मिलना चाहिए ताकि वो लोग भी पढ़ सकें और पढ़ करके बेहतर कर सकें, डॉक्टर बन सकें, इंजीनियर बन सकें, गरीब के बच्चे बन सकें। आप यहाँ ये सुविधाएं अपने क्षेत्र में देते हैं तभी तो बन पाएंगे, नहीं तो उनके पास उतना पैसा है कहाँ, आज इतना महंगाई हो गया। तो ये चीज़ें हमारे पास हो। इसके साथ साथ जो आज चीज़ें चल रही है वो हम देखते हैं कि बेपटरी है। अगर आज विद्यालय चल रहा है तो सरकार उसमें कभी भी निगरानी नहीं करती। क्या कि पहले भी लोग कह रहे थे, अभी भी साइड में कुछ लोग कह रहे थे कि भाई सब लोग लूट में लगा हुआ है। अभी साइड में कह रहे, मैं आपको इंटरव्यू दे रहा था और सही में लोग लूट में लगे हुए, गलत बात नहीं है, पर मेरा इन्हीं चीज़ों पर लगाम लगाने की बात है कि लूट में लोग लगे नहीं हों। यहाँ पर सही ढंग से विद्यालय चले। सरकारी विद्यालय में क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं लोग, क्यों नहीं अच्छा एजुकेशन दे रहे हैं? जब प्राइवेट विद्यालय के टीचर से ज़्यादा 4 गुना 5 गुना ज़्यादा हम इनको पैसा दे रहे हैं, तो क्यों ये गलत व्यवस्था, क्यों नहीं मॉनिटरिंग हो रहा? इसका मॉनिटरिंग होना चाहिए। सरकारी हॉस्पिटल में तमाम प्रकार की सुविधा होने के बाद भी लोगों को अच्छा से राहत नहीं मिल पा रहा, इलाज नहीं हो रहा है। लोग गरीब लोग भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना चाहते हैं, बड़ा पैसा लगता है, इलाज नहीं करा पाते हैं, असमय लोगों का मौत होता है। तो ये जो बेसिक चीज़ें हैं हमारे पास स्थापना की गई हैं उन चीज़ों की, परंतु भ्रष्टाचार के कारण लोग गलत रास्ते पर चले जाते हैं, घूस के रास्ते पर जाते हैं। इस कारण से ये सुविधाएं आज खराब हो गई हैं। तो इन चीज़ों को ठीक करना, जब हम भ्रष्टाचार से लड़ाई लड़ेंगे, हम भ्रष्टाचार को रोकेंगे तो ये चीज़ों को ठीक किया जा सकता है। और ये मेरी प्राथमिकता होगी कि हम यहाँ पर तमाम चीज़ों को जो चल रहे हैं उन चीज़ों को सुचारू रूप से चालू करेंगे। जो नहीं है वैसे चीज़ों के लाने के लिए हम लोकसभा में बात रखते हुए धरातल पर लाने का काम करेंगे और पूरे कोडरमा लोकसभा क्षेत्र को एक खुशहाल लोकसभा बनाएंगे। यहाँ की जनता की खुशहाली और समृद्धि के लिए
रात दिन मैं मेहनत करता रहा हूँ, करता रहूँगा। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, बताना चाहता हूँ कि मैं कभी भी मैंने रांची जाकर के सोने वाला व्यक्ति नहीं रहा। मैं 24 घंटा गांडे विधानसभा क्षेत्र में रहता था, जनता की बात सुनता था, समस्या के समाधान के तत्पर था। उसी प्रकार अगर कोडरमा लोकसभा क्षेत्र की जनता ने मुझे यहाँ से मौका दिया तो कोडरमा लोकसभा क्षेत्र की जनता के लिए मैं 24 घंटा एक जनसेवक बनकर के काम करता रहूँगा, सेवा करता रहूँगा। लोगों की बातें सुन करके लोगों के समस्या के समाधान के लिए जितनी मेरे पास ऊर्जा होगी, शक्ति है, जितना मेरे पास क्षमता है, मैं पूरी क्षमता योग्यता का उपयोग इनके संवर्धन और यहाँ के विकास में लगाने का काम करूंगा। आप लगातार लोकसभा क्षेत्र में घूम रहे हैं, वैसे 5 मुद्दे बताइए जिसपे अति आवश्यक है काम करना, और उस पर आप जनता यदि आपको समर्थन देके वहाँ तक पहुँचाती है तो आप निश्चित उन 5 पर सबसे पहले काम करेंगे। तो आप जो बोल रहे हैं मैंने सारी बात तो बता ही दिया, उसी के अंदर सारा बात है, 5 से भी ज्यादा बात मैंने बता ही दिया। देखिए तो यहाँ अगर पे repeat कर रहे हैं- मुख्य रूप से अबरक उद्योग माना जाता है। जी, अब जी। तक अबरक की चमक वापस नहीं आ पाई है, जी, जी। उसको लेके क्या प्रयास होगा ये बता दें। अबरक के लिए हम लोग, मैंने बताया ही, मेरा प्रयास रहेगा कि वह उद्योग जो है यहाँ पर चालू हो, और चालू हो तो बाहर के लोगों के लिए लूटने के लिए नहीं, वो चालू हो तो यहाँ के स्थानीय लोगों को उसमें अवसर मिले, काम मिले, और वो अपना जीवन को सुधार सकें, उस टाइप का कानून बने, उस टाइप की योजना बने। ये मेरा अबरक उद्योग के लिए प्रयास होगा। उसके अलावा हमने कहा कि उद्योगों की स्थापना हो, अन्य भी उद्योगों की स्थापना हो, खुदरा उद्योगों की स्थापना हो, खेती कार्य को बढ़ावा देने के लिए आधुनिक तरीके से खेती हो, और यहाँ पर जो बेरोजगारी है उस बेरोजगारी को दूर करने के लिए सरकार के सामने जितनी भी नौकरियों का वैकेंसियाँ हैं, उस वैकेंसी को लोग फंसा के रख देते हैं, बिना मतलब से गुमराह करते हैं, वो वैकेंसियाँ क्लियर हो और यहाँ पर बच्चों को रोजगार दिया जा सके। यहाँ पर झारखंड राज्य के लिए भी एक अच्छा नियोजन नीति बने, और उस नियोजन नीति को सर्वसम्मति से लागू हो, और ताकि झारखंड वासी उसका लाभ ले सकें और खुशहाल जीवन जी सकें। वर्तमान सांसद को छोड़कर लोग आपके पीछे आखिर क्यों आए, क्या कारण है? क्योंकि लोगों को एक अच्छा व्यक्ति चाहिए, जनता के साथ रहने वाला, जनता को समझने वाला, उनकी समस्याओं को समझने वाला, उनकी बातों को सुनने वाला, और उनके बातों को सुन के समाधान करने के लिए उनके सुख और दुख में साथ रहने वाला। और मैं हमेशा लोगों के सुख दुख में हमेशा साथ में हूँ। जब भी मुझे कहीं कोई परेशानी होती है, लोग मुझे कॉल करते हैं, मैं वहाँ खड़ा रह करके अपने स्तर से मदद करता हूँ। जितना भी बन पड़ता है, जैसा भी मदद बन पड़ता है, जिस भी प्रकार का मदद बन पड़ता है, हम लोग वैसा मदद करते हैं। जहाँ खुशहाली होती है, लोग कहते हैं हमारे घर में शादी है, हम वहाँ पहुँच करके उनके भी खुशी में 4 चांद लगाते हैं। कोई कहते हैं कि आज हमारे बच्चे का जन्मदिन है, आप आएंगे तो और खुशी होगी, हम वहाँ भी पहुँच करके उन्हें खुशी देते हैं। तो हर जगह कभी कोई दुख है, हम दुख में भी लोगों के साथ हैं, हम सुख में भी लोगों के साथ हैं। मैं 24 घंटा मैंने समर्पित अपना जीवन समाज सेवा में लगाया है और जनता के कल्याण में लगाया है, और मैं इसी क्षेत्र में काम करता हूं और करता रहूंगा। क्या देखते होंगे जब क्षेत्र में घूमते होंगे तो जो वर्तमान की सांसद है उनके द्वारा क्या विकास के कार्य क्षेत्र में दिखते हैं? वो तो आप जनता से पूछ ही रहे होंगे, लोग बता ही रहे होंगे। और अभी हमने तो कहा भी कि हमारे गरीब के बच्चे आज बाहर जाते हैं इंजीनियरिंग के लिए, मेडिकल के लिए, और ये तो बहुत सुनहरा अवसर था कि कोडरमा का सांसद शिक्षा राज्य मंत्री है, और शिक्षा राज्य मंत्री के पास खुद स्वतः पावर होता है। जो मंत्री है, मंत्री का पावर अलग होता है, सांसद का पावर अलग होता है, सब लोग जानते हैं। एक सांसद बहस करेगा तब कुछ योजना आती है, एक मंत्री स्वतः हाउस के पटल पर ले जाके घोषणा कर सकता है कि हम फलना इलाके में फलना चीज करेंगे, तो वो कर सकता है। ये चीज़ें लोग जानते होंगे, जो ये संवैधानिक जो बातें हैं, तो एक मंत्री कर सकता था, परंतु ये मंत्री होकर के भी इतना उदासीन थी, कभी भी अपने कार्यों के प्रति उत्तरदायी ये समझती ही नहीं रही, जिस कारण से आज कोडरमा लोकसभा की यह दशा और दिशा हुई है। इसलिए इन चीज़ों को हम लोग सुधार करके हर एक चीज़ के लिए अलर्ट रहते हुए लोगों के कल्याण के लिए हम समर्पित रहेंगे, और हम इन तमाम चीज़ों को धरातल पर लाने का काम करेंगे, जो मैंने पहले आपको कहा। एक आखिरी सवाल आपसे, आप जिस प्रकार से प्रत्याशी क्षेत्र में खड़े हैं लोकसभा चुनाव में, आप अपना टक्कर किससे मांग रहे हैं जयप्रकाश जी? जी देखिए, ये टक्कर मानने और नहीं मानने का बात तो जनता का है। जनता जिसे चाहेगी, जिसे प्यार करेगी, वही सांसद बनेगा। आपने मुझे जो प्रश्न किया, उन प्रश्नों का मैंने बहुत ही ईमानदारी से और सच्चाई से जवाब दिया है। तो इन तमाम चीज़ों को जनता को समझना है, जनता को हमारा जो विषय, हमारा कार्यशैली देखना भी है कि हमने कैसा किया है गांडे में, और हम कैसे कोडरमा में करना चाहते हैं, हम किस प्रकार से अपने आप को समर्पित होकर के काम कर रहे हैं। ये जनता जानती है, और जनता देखेगी, और जनता देख करके उचित फैसला लेगी, और जनता ही
टक्कर में मुझे कहाँ खड़ा करेगी, ये जनता पर ही मैं छोड़ता हूँ।